एक आदमी जो है ना 5 साल में अभी तक कुछ मज़ेदारी का कुछ हिसाब नहीं दिखाया, तो आगे भी क्या दिखाने की उम्मीद लगता है। कोई अगर 10 साल 11 साल से अगर मुख्यमंत्री है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, वो है केजरीवाल का एंटी इनकम्बेंसी। कुछ नहीं किया, केवल लूटपाट मचाई है। ये भी सब पुरानी है और इसने 3-4 लाख से ऊपर नहीं लगा, बाकी सब खा गए। हम तो 5 बरस यहाँ है, 5 बरस से, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा। दिल्ली में चुनावों की बहार है और इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में। यहाँ एक पार्क है और इस पार्क में तमाम आसपास की विधानसभाओं के लोग भी आते हैं। अब दिल्ली में चुनावी मूड क्या है, चुनावी माहौल क्या है, ये यहाँ से बेहतर यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। तो यहाँ तमाम काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में हाथ भारी है, झाड़ू चल रही है या फिर कमल का फूल खिलने वाला है। क्या नाम है आपका दादी? मेरा नाम रमेश है जी। तो बाबू जी क्या लग रहा है इस बार? यहाँ तो यही सुनने में लग रहा है कि पब्लिक ज़्यादातर जो है ना बीजेपी में झुक रही है। बीजेपी वजह उसकी कोई खास वजह? अब देखो, लोगों का अपना अपना रुझान है। जिसका रुझान होता है बीजेपी में, किसी का रुझान है वजह ना झाड़ू में। अब देखो कांग्रेस के हाथ में किस किस का कैसा रुझान है, ये तो अभी पता लग रहा है सूखा खत्म कर पाएगी बीजेपी इस बार इतने सालों का दिल्ली के अंदर? अब ये तो खैर हम नहीं कह सकते थे वो क्या करते या क्या नहीं। बाकी अब ना आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, शीला जी वाला चुनाव भी आपने देखा होगा। हाँ जी, देखा। उससे पहले के चुनाव भी देखे होंगे, फिर केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति में आए वो भी देखा होगा। हाँ देखा तो पहले भी था। अब इतना तो मैं बताया कि हमारे भी इतना दिमाग में ध्यान नहीं रहता, क्योंकि है ना शुगर वाले पेशेंट हैं, कहाँ दवाइयों में चलते हैं, कहाँ रहता ध्यान इतना। सवेरे का शाम को खा लेते हैं, वह जो सवेरे याद ही नहीं रहता। तो पेंशन वेंशन का मिल रहा है कुछ आपको? नहीं, ये नहीं मिल रहा। बहुत कोशिश करी थी बीजेपी वालों से भी, कोई कह रहा कि फॉर्म भरा आपने? भरे भी थे, नहीं वह जो भरते कहते हैं जी अभी फॉर्म ही नहीं आ रहा, ये है वो है। मैंने कहा किस किस के मत्थे लगे, मैंने कहा कोई सुनता ही नहीं है, तो छोड़ो फिर। लेकिन इस बार तो भरवाए जा रहे हैं जगह जगह खड़े। नहीं जी, कोई नहीं भरवा रहा कोई। हमने तो कई दफ़ा देख लिया, 5 साल का हिसाब से चलता है, तो मैं तो 3 दफ़ा हो लिया नहीं कहीं भी बना बना। अभय वर्मा जी जो ज़्यादा सुनते थे तो हम ना इनके ऑफिस में भी गए, जब भी नहीं किसी ने कहा कि जो कहते कि अजय अभी बंद है बंद है बंद है। इधर है ना केजरीवाल के, मैंने उनसे कि आजकल केजरीवाल ने बंद ही कर रखा है जी। मैंने कहा बंद कर रखा था हमने, कि अब आना ही बेकार है, तुम्हारे पास क्या फ़ायदा आने का जब कोई काम ही नहीं है। तो आपके क्या नाम है? मेरा तो ये झाड़ू का है। पहले नाम इंट्रोडक्शन। मेरा नाम राजीव है। आप कहाँ कौन सी विधानसभा पड़ती है? यहीं पे गणेश नगर। क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल? माहौल क्या, अब जो काम अच्छे करेगा माहौल तो सभी है। वो भी निकालते हैं जुलूस, ये भी जुलूस निकालते हैं। हम हमारा पानी मिल जाए फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है 200 यूनिट। केजरीवाल सरकार के कामकाज तो ठीक लग रहा है? हाँ कामकाज ठीक है। और क्या, लोगों की पानी बिजली में जो सबसे बड़ी समस्या है, जब हम लोगों से पूछ रहे हैं तो बिजली के बिल जो आ रहे हैं वो बता रहे बहुत बढ़ के आ रहे हैं। हाँ मैं सुना, टीवी पे सुना था मैंने कि उनका बिजली केजरीवाल जी करते हैं, जो उनका वो गलत बिल आएगा वो माफ़ कर देंगे हम। आपका आया? नहीं मेरा नहीं है, मेरा तो नॉर्मल है, मेरा तो सीधे पानी वानी की कोई? नहीं पानी कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है अब केजरीवाल अगर आ गए इस बार तो और ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें वादे किए फिर बाद में माफ़ी भी मांगी। अब जनता शीश महल बता रही है, 10,000 टीवी पे दिखाता है शीश महल। पता नहीं क्या करे, मुझे तो क्या आइडिया ही नहीं है बताने का। तो क्या करते थे आप? कुछ नहीं वेले, ये भी हम भी वेले हैं। आज हमको 3-4 साल से ज़्यादा हो गए, कोई काम नहीं धाम नहीं कुछ नहीं। दवा दारू के लिए भी इधर उधर देखते हैं कि किसके पास जाके वह जो हिसाब सेट हो जाता है तो वह जो उनसे ही कर लेते बात। आज वहाँ गए थे सोमदत्त जी के यहाँ, तो वहाँ कुछ जो है ना चेकअप फ्री हो रहा था। हमने कहा चलो आज चेकअप ही कराना है, इसलिए ही गए थे। वहीं से जो है ना बीजेपी की गाड़ियाँ भी जा रही थी। ये नर्सिंग होम है, वो सामने जो है सड़क पर जो है ना गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बसों की उनकी बीजेपी वालों के लिए। तो वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ठीक लग रहा है सिस्टम। नहीं वहाँ ये नहीं, मैं तो बीजेपी के आदमी रैली वाले देखे थे हमने, तो वहाँ हम तो है ना अपने चेकअप के लिए वहाँ जो खड़े हुए थे ना लाइन में। इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलना चाहिए। वैसे बदलना तो चाहिए। अब ये है ना देखो, एक आदमी जो है ना 5 साल में अभी तक कुछ मज़ेदारी का कुछ हिसाब नहीं दिखाया, तो आगे भी क्या दिखाने की उम्मीद लगता है। वही सोच लेता मेरा तो घर भर गया, आगे क्या करना।
तो आपको लग रहा है बीजेपी अगर आ गई तो ये यमुना यमुना वाला मुद्दा खत्म कर देगी, साफ सफाई हो जाएगी? या मुझे तो ऐसा ही लगता है, कुछ मतलब नहीं बनता ऐसा कोई हो जाए काम। अच्छा, आपको लग रहा है थोड़ा आपका माहौल टाइट लग रहा है आपको, तो आपको लग रहा है इस बार अगर सत्ता में आ गई तो थोड़ा चीज़ें जो नहीं कर पाए वो अब कर देंगे? हाँ, जो अभी तक जैसे यमुना सफाई के लिए केजरीवाल ने माफ़ी मांगी, बिजली के बिल जो बढ़ कर के आए थे उनके लिए माफ़ी मांगी और कहा सही करवा देंगे, तो आपको लग रहा है अगर इस बार फिर आ गए तीसरी बार तो अब सही कर देंगे, चीज़ें सही होंगी या फिर वही चीज़ें हो जाएंगी? तो समय आने पे ही पता लगेगा भैया। क्या पता थोड़ी है वादे क्या करते हैं, देखो, जीत समय के आने बाद पे पता लगेगा। जीत के बाद क्या काम करेंगे, जीत से पहले क्या बातें करते हैं, वो तो वादे तो बहुत होते हैं, फिर जितने हो जाते हैं आपको तो। आपकी पेंशन वेंशन का क्या? कुछ नहीं है हमारे पास, किसी की नहीं है, इसकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है। और एक वो लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू प्रसाद। श्याम जी, आपकी कौन सी विधानसभा, कहाँ के रहने वाले? हम तो यहीं रहते हैं, ये ब्लॉक में किराए पर। अच्छा, वोट यहीं का बना है आपका? ना ना ना, कहाँ का? हमारा बिहार का है। अच्छा, आप बिहार के, तो यहाँ से तो वोट डालेंगे नहीं। बिहार में क्या कुछ चल रहा है? बिहार डालने जाते हैं वोट? बिहार में भाजपा का है लहर। बिहार में भी इस बार फ्री का बहुत होने जा रहा है। हाँ, बिहार में भी ठीक है। बिहार में चुनाव लगा है इस साल? गए हैं कभी वोट डालने जाते हैं बिहार या नहीं जाते? मैं जाता हूँ, लेकिन इधर इलाज चल रहा है आयुर्वेदिक मकलोडगंज से, तो हर महीने हम मकलोडगंज जाते हैं दवा लाने के लिए, इसलिए इधर 5-6 साल से मैं नहीं जा रहा हूँ, गांव घर नहीं जा रहा हूँ, यहीं रहकर इलाज करा रहा हूँ। तो यहाँ बिजली का आ रहा है किराए पे? हाँ हाँ, आता है। किराएदारों के बिल माफ़ करने की बात होती है। अब ये सब हम ना बतलाएंगे। कितना दे रहे हो, कितना रुपये यूनिट आता यहाँ 200 यूनिट बताते हैं। हाँ, है? नहीं, किराएदारों के लिए आपको कितने रुपए यूनिट किराया जाता है बिल का? ये सब हमको कुछ मालूम, लड़के लोग अच्छा, जाते। लड़के आपके रहते होंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा राम बहादुर नाम है। आपकी कौन सी विधानसभा, कहाँ के रहने वाले? अब तो यहीं रह रहे हैं, मतलब यूपी के हैं हम। यूपी में कहाँ से? बदायूं। बदायूं से। वोट यहाँ बन गया? लड़कने के हैं वोट 4-5, हमारा नहीं है। हाँ बदायूं देने जाते हैं? हाँ लड़के कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देख रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, भी सही है किसका लग रहा है? भैया, इन्हीं दो की टक्कर है, दो मतलब? झाड़ू की और फूल की। और तो जो और लोग हैं इन्हें तो कम मिले सीटें, मैंने इनकी दो की टक्कर है। और ज़्यादा लंबी चौड़ी हार जीत ना हुई, ज़्यादा लंबी चौड़ी हार जीत ना हुई। कांटे की लगभग लग रही है। हाँ, बस है नहीं दो की। आसपास कुछ देख रहे, जहाँ बैठे हो यहाँ कुछ क्या लग रहा है? अब यही चर्चा सुनना है सिगरी भाई। दोनों की टक्कर है। हाँ, बस इन्हीं दो की टक्कर है। अब इन्हें में देखो ना मालूम भाग्य में किन्हीं की भाई लिखी हुई है, वो ही होगा। दो पहलवान जुटते हैं तो एक तो गिरता ही है ना। अब देखो भाई किन पर राम रजू है। क्या है आसपास बाबूजी? वैसे तो बीबी त्यागी हैं जो आप पार्टी के हैं, उनके जीतने की संभावना है। उसका कारण ये है कि हाँ, मोदी को तो सब चाहते हैं, लेकिन ये जो है अभय वर्मा को दोबारा से टिकट दिया गया, पहले एमएलए था, इसने कुछ नहीं किया, केवल लूटपाट मचाई है। ये पार्क को देख रहे हैं आप, इस पार्क के लिए 25.5 लाख, मैं सीनियर सिटीजन का मेंबर हूँ, हमारी ग्रुप बना हुआ है, तो यहाँ पर बैठ कर के उसने खुद आकर बताया था 25.5 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। एक तो ये गेट लगवाए, एक वो गेट लगवाए, और बाकी पुरानी दीवार पे उठा दी है, रेलिंग भी सब पुरानी है, और इसने 3-4 लाख से ऊपर नहीं लगा, बाकी सब खा गया। तो आपके त्यागी जी भी तो बीजेपी के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन अब आप पार्टी में आ गया है, लेकिन वो ज़्यादा ईमानदार। नितिन त्यागी वो थे आप पार्टी के, अब बीजेपी में चले गए। हम चाहते थे कि उनको वोट मिल जाते। नितिन त्यागी नीट एंड क्लीन बढ़िया आदमी है, तुम बुलाओ तुरंत चल जाएंगे। या ये हैं बढ़िया आदमी, या AK वालिया थे, डॉक्टर वालिया, हर गली में साहब ये बात है, आओ चलो देखते हैं, इंजन को भी ले, ये भी ले, वो भी ले, सबको चलो भाई ये क्यों खराबी आ रही है, चलो करो। या तो डॉक्टर वाली आज दुनिया में नहीं है, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन। आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है? यहाँ पर बदलाव होना चाहिए पार्टी में। वैसे किसी की भी सीएम के लिए? सीएम के लिए तो वैसे तो डबल इंजन सरकारी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये अभय वर्मा नहीं जीतना चाहिए। दिक्कत अभय वर्मा से है बस? वर्मा से अब जगह और किसी को खड़ा कर देते तो ठीक? और किसी को खड़ा करते ठीक था।
क्योंकि अभय वर्मा ने कभी कुछ किया नहीं, कभी गली में कर नहीं गया, कुछ नहीं। केवल यहाँ आप देखिए, मैं उसके ऑफिस में चक्कर काट रहा हूँ, अभी भी ऊपर लैट्रिन बह रही है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। क्यों बाबूजी, अभय वर्मा सही कह रहे हैं? जी, तकलीफ अभय वर्मा से? ये ऊँचा अभय वर्मा के बारे में कह रहे हैं कुछ काम नहीं कराया। कि हम तो 5 बरस से यहाँ हैं, 5 बरस से, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा, आज तक भी कहीं हम लोग नहीं देखा, मैं तो मोदी का अपने कभी भी हमने नहीं देखा है। हम अपने वार्ड नंबर 10 में, 10 ब्लॉक में हम रहते हैं, लेकिन कभी भी नहीं आया है। अभी भी हमारे यहाँ एक भावना शर्मा है केजरीवाल की पार्टी की, वो लड़की हमेशा घूमती रहती है, कहाँ क्या कमी है, कैसे क्या है, वो सब करती है। हम लोग तो उन्हीं के बारे में सोचते हैं, केजरीवाल को ही फिर लाएंगे। आप बाबूजी चंदन पाटा करके बैठे हैं और इस बार केजरीवाल ने पुजारियों के लिए वो कर दिया। हम वोटर नहीं है, अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के हैं। वोटर बिहार में कहाँ से? हाँ, बिहार में दरभंगा। बिहार में भी चुनाव लगा है? हाँ, अभी टाइम है, हम वोटर नहीं है तो हम वोट वहाँ डालने जाते हैं? हाँ, जाते हैं, जाएंगे। बिहार बता दो, बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में तो देखिए गठबंधन है, चिराग ये सब फैक्टर, चिराग के ये तो नीतीश का है। तो सब अलग अलग लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे, आप सब देखिए, वो तो आप जो हो, विशेष उम्मीद है जो हम बीजेपी के हैं, जय सिया राम, बस और बस। अच्छा, एक बात बताओ, बिहार में इतने सालों से नीतीश कुमार चेहरा बने हैं, अब क्या लग रहा है, रिटायर हो जाएंगे या फिर एक बार आएंगे? अब तो बुढ़ाई हो गया, लेकिन उसको तो रिटायर ही कर देना चाहिए। लड़का हुआ उनका? हाँ, लड़का सब तो बेकार है, तब तो नाम पर में चलता है आजकल दुनिया। बाप ये है तो बेटा कहेगा हम सीटा है, परिवारवादी वाली बात, जैसे लालू को है। हाँ, और कुछ नहीं, और जय सिया राम है, और कुछ नहीं। काम ठीक ठाक है? काम क्या ठीक, लड़का है, ठीक ठाक कर रहा है? काम क्या, पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं हम, लेकिन बस बोले ना, कुछ ज्ञान नहीं है। हाँ, वो बात है जो परंपरा वाली बात है, राहुल वाली बात, वही बात है, लेकिन नहीं, हाँ, कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस हमें लग रहा है वहाँ दिक्कत करेगी सीट बंटवारे में। ये राहुल गांधी गए थे आपके यहाँ बिहार, पता है? नहीं, हम तो नहीं गए अभी तक, चक्कर फंसेगा। हम 1 महीने से नहीं है यहाँ पर, 1 महीने से दिल्ली में है। हाँ, वोट डालने तो जाएंगे? हाँ, वोट जाएंगे। यहाँ किराए पे रह रहे हैं? हाँ, नहीं, बच्चे रहते हैं, आए हैं, फिर जाएंगे। बच्चे आपके सब दिल्ली में? बच्चे तो सब वोट बन गए? हाँ, बच्चे वोटर बने हैं, लेकिन हाँ। पानी यानी किराए तो नहीं, बिजली का बिल उनका? नहीं, किराया नहीं लगता है, नहीं आता है। आ रहा है सब से चलाते हैं तो अपना सही रहता है, लिमिट से ज़्यादा जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? बिहार के रहने वाले, हम भी बिहार के हैं। कहाँ के? मुजफ्फरपुर के। सही कह रहे हैं ये सब, बिहार के बारे में सही बता रहे हैं क्या? हाँ, सही लालू के लड़का, सब सही बोल रहे हैं, सारा बात सही, जो कोई भी बोल रहा है सब सच सुना है, सब सही है। आपके बिहार से ला के बताओ, यहाँ दिल्ली में बैठा दिया मोदी जी ने सबको, चिराग सब ले आए यहाँ। ना, कौन चिराग कर लिया तो क्या हो गया? देखिए, हम थे नौकरी में, समझे नहीं, 1 साल 10 महीने हुआ रिटायर भेला, ओकरा बाद से हम अब आए हैं यहाँ। घर में बहुत पहले से निकले थे, मैं हूँ, आ रहा जा रहा हूँ। बिहार में कुछ लग रहा है, आखिरी में चुनाव है इस साल के आखिर? ना मतलब है। वोट तो डालने जाओ? नहीं, वोट डालने यहाँ रहेंगे तो यहाँ कहाँ से जाएंगे डालने? यहाँ का वोट कहीं नहीं बन पाएगा? वहाँ अब बन जाएगा। यहाँ को देख समझ रहे हो क्या चल रहा है सब पूरा माहौल? नहीं समझ रहे, हमें मतलब भाई में न करते, मतलब में रखते हैं। क्या कुछ लग रहा है माहौल यहाँ? पता नहीं चल रहा है कुछ मुझे। यार तो कई झंडे मैं देख रहा हूँ, झंडे सब टांग रखे हैं लोगों ने। उससे कुछ नहीं होता है, वो माहौल पता चलता है, जो न्यूट्रल वोटर होता है ना, वो किधर डाल रहा है उसे पता चलता है। क्या लग रहा है, कुछ काम वाम कराए हैं आपके यहाँ? जो त्यागी जी हैं वो पहले भाजपा में थे, अब इस बार गए तो टिकट भी मिल गई आपसे। ये सब तो होते रहता है इधर उधर। वर्मा जी दोबारा मैदान में? वर्मा जी भी काम करवाए तो हैं पांडव नगर में। काम करवाए? हाँ, काम तो दिखता है, लेकिन टाइट है मामला। टाइट लग रहा है इस बार? है हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर से हार जीत होगी या बहुत कांटे की टक्कर रहेगी? हमें तो लग रहा है कि 50-50 है लोग यहाँ के। अच्छा, क्योंकि वो भी पुराने भाजपा ही रहे हैं। हाँ, सही बात। तो आपका क्या लग रहा है, ऊपर अच्छा क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए या ठीक? उसके सामने कोई इनके पास चेहरा नहीं है ना, भाजपा वाला के पास। केजरीवाल का कोई वो विकल्प नहीं है अभी, एक इनका कोई वो नहीं है, एजेंडा नहीं है कि क्या करेंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, मनोज तिवारी को बनाएंगे, ये विधुरी को बनाएंगे कि प्रवेश वर्मा बनेगा, ये क्लियर नहीं है। दूसरा चीज़ है कि
लोअर लेवल पे तो बेनिफिशियर है ना केजरीवाल के लोग। लेकिन जैसे बीजेपी कहती है हमारे पास चेहरे की दिक्कत है ही नहीं, एमपी में देखो एकदम से नया उठा दिया किसी को। शिवराज सिंह के चौहान के नाम पे लड़ा था एमपी में, वो बाद में उन्होंने चेंज किया। ये चेहरे की दिक्कत आती है। हाँ दिक्कत बहुत, दिल्ली में तो है दिक्कत। दोनों एक ही है दिल्ली में, बीजेपी केजरीवाल सब एक ही है, हमें नहीं लगता कोई डिफरेंस है। वो इधर उधर तो जा ही रहे सब। तो अभी 19-21 क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में? हमारे यहाँ तो अभय वर्मा का थोड़ा सा लग रहा है कि एज है उसको, दोबारा से है फिर एज है, लेकिन बाकी जगह हमें नहीं लगता है। फैन फॉलोइंग उनकी ज़्यादा है। हाँ यहाँ पे पांडवनगर में है। काम जैसे कुछ बता दो क्या क्या किए, कुछ जो देख लो गली में जाके सब गली वगैरह वो काम हो रहा है अभी। भाजपा का लग रहा है, यहाँ से लग रहा है। ये तो बता रहे काम हम बड़े कराए हैं अभय वर्मा ने। इनके अपने जो बिहारी हैं उन्हीं का काम करवाए, बिहार से है और बाकी किसी का नहीं कर। अगर आपको लेना है, एक मिनट मेरे को, एक मिनट आपको। मैं आम आदमी पार्टी का वोटर हूँ। तो यार एकदम वक्त बदल ही दिया एकदम। एक चीज़ बात बताऊं, आप ना मेरी मानिए ना जो इंटरव्यू लिए उनके मानिए। यहाँ से 3 गलियाँ छोड़ करके इधर को देख लीजिए और फिर वहाँ पर सीवर का हाल देख लीजिए, और लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ। ये बताओ आप इनका चेहरा देख के बदल दिए क्या एकदम? नहीं कुछ और ही बता रहे थे आप। एकदम शिफ्ट हो गए। कोई अगर 10 साल 11 साल से अगर मुख्यमंत्री है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, वो है केजरीवाल का एंटी इनकम्बेंसी। यहाँ की पूछ रहा हूँ ना, इस यहाँ पे तो बोले मामला टाइट है, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ नया देख रहा हूँ, इधर नया ट्रेंड देख रहा हूँ एक हफ्ता में, मेरा पर्सनल हो सकता है। बीवी त्यागी पहले ये थे बीजेपी में, तो बहुत सारे बीजेपी वाले उनके फैन फॉलोअर थे, वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। उनके साथी हाँ चले गए, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ उनको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आम आदमी पार्टी से भी बहुत लोग रेस में थे टिकट लेने के, लेकिन एकदम बीजेपी से आके एक आदमी को और उसी को टिकट दे दिया, तो वो सब नाराज़ नहीं हो जाएंगे? का इंटरनल होगा सब, वो वोट नहीं कटवाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, वो केजरीवाल के नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है, लोकल लेवल पे कोई मुद्दा नहीं। आप देख लो ना, पिछले बार केजरीवाल का, बीजेपी के साथ भी यही होता है, मोदी के नाम। नहीं मोदी के साथ तो लोग जानते हैं ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब दिल्ली का मुख्यमंत्री दोबारा थोड़ी मोदी जी बनेंगे। बात ऐसी है कि आप जो अपने आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वहाँ देखिए कैसे सीवर में लेटरिन ऐसे बह रही है, ऐसे वहाँ पर। अब जो घर का दरवाज़ा जिसका पड़ रहा है, लोगों ने शिकायत करी थी कभी? मैं कह रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से रोजाना ऑफिस में टक्कर मार रहा हूँ इसके में। आपको बताया तो और कैसे, समझ नहीं आ रहा आपको, मैं क्या करूँ। मैं डेली उसके पीए से मिल कर आ रहा हूँ, उसने कहा ऐसे कंप्लेंट कराओ, ऐसे कराओ, और केजरीवाल को भी वहाँ पर कंप्लेंट करके कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको रही बात ये कि ये जो अभय वर्मा ये पिछली बार थे एमएलए थे, इन्होंने काम नहीं कराया, आम जनता जो है बहुत परेशान है इससे। और ना ही ये कभी ये गए किसी गली में जाकर देख लें, जैसे कंप्लेंट की हमने एक बार, एक चक्कर ही लगा दें। डॉक्टर एके वालिया थे, हर गली में घूमते थे, हर गली। फिर आप कह रहे त्यागी जी उनके सामने मजबूती से दिखाई दे रहे, तो उनसे उम्मीद है कुछ अगर वो आ गए तो? फिर देखिए कह नहीं सकते आगे आदमी क्या नहीं। अब आप कैसे आदमी है मैं कैसे बता सकता हूँ, जब बरतूंगा तो बताऊँगा। दिल्ली में जो दिल्ली के वोटर जो है ना, ज़्यादातर झुग्गी स्लम वाले डिसाइड करते हैं कि दिल्ली में किसकी बनेगी। या तो हम तुम करेंगे यहाँ तो। अभय वर्मा का भी हम देख रहे हैं कि है फॉन फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, मजबूती से लड़ रहे। गणेश नगर वगैरह में काफ़ी हम दिखता है। वहाँ है उनके क्यों को होल्ड है बिहार की वजह से। बाकी लक्ष्मी नगर यहाँ, अब आपको मैं बात बताता हूँ, मेरे 32 वोट है, सारे के सारे एकदम। पहले बीजेपी का हम कट्टर आदमी हैं, लेकिन अभय वर्मा की वजह से उसको टिकट नहीं देंगे, हम देंगे उसको। क्या नाम? इसको बीवी त्यागी को। अभय वर्मा के चेहरा होने से बस 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 बस। कांग्रेस से कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पिछले बार से भी कम आएगा हमको लग रहा है। और वैसे पूरी दिल्ली में अगर बात करें तो कुछ दिख रहा है नहीं, बीजेपी थोड़ा सा बढ़ा है, बीजेपी का थोड़ा सा लीड है, लेकिन इतना लीड नहीं है कि वो गैप मेंटेन कर सके। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? अशोक प्रसाद। क्या लग रहा है यहाँ कुछ हवा कुछ किसकी दिख रही है? अरे हवा के हिसाब से तो बीवी त्यागी झाड़ू छाप निकलेगा। निकल जाएंगे, पुराने भाजपा ही रहे। भाजपाई तो भाजपाई है ही, हम भी भाजपा के ही मेंबर हैं। त्यागी जी को देख के सिर्फ उनके नाम पे या केजरीवाल के नाम पे? बीवी त्यागी के नाम पर। अच्छा एक बात बताओ, लोग जैसे कह रहे हैं कि त्यागी जी ने भाजपा छोड़ी, फिर इधर आए तो टिकट भी मिल गई, अब जो और टिकट की रेस में थे उनका मुंह लटक गया, वो नुकसान तो नहीं करा देंगे? नुकसान बीवी त्यागी के प्रति लोगों का ठीक है भावना, और उन्होंने काम किया है भाजपा के रीजन में,
इसलिए उनका ठीक है। अभय वर्मा के साथ क्या दिक्कत है? अभय वर्मा के साथ और थोड़े उनके सामने मालूम। हाँ वही बात। अच्छा, ऊपर जरा मुझे बताओ, आप दिल्ली विल्ली क्या रवा क्या देख रहे हो? बदलाव होना चाहिए या फिर ठीक है एक बार और? बदलाव होना भी चाहिए और एक तरीके से ठीक ही है बदलाव। और फिर केजरीवाल सरकार आनी चाहिए या बदलाव? सरकार ही आनी चाहिए। केजरीवाल सरकार दिल्ली के लिए परफेक्ट है और ऑल द होल में भाजपा है। एक बार और आना चाहिए केजरीवाल। हाँ, एक बार और आना चाहिए। हाँ, ये कि जेल चल गया है ना, इसके लिए एक बार और आना चाहिए। अब देखिए दिल्ली के बढ़िया बना देगा। अब की क्या कर देंगे ऐसा? बढ़िया बनाएगा, रोड फोड़, बस पास सब चलता है, सब फ्री है। और सब कहा है, बीजेपी वाले तो बड़ा घेर रहे हैं, कह रहे हैं यमुना साफ नहीं करवाई, अब माफ़ी मांग रहे हैं। घेरने का पॉलिसी के तहत ही मैंने केजरीवाल को जेल तेल सब तो दुनिया जहान हुआ है, समझे ना। बीजेपी वाले भी तो थे यहाँ एमसीडी में इतने दिन से, क्या किया बीजेपी ने? एमसीडी में बीजेपी भी तो थे 15-20 साल से, क्या किया? यमुना का कोई मुद्दा लोग है तो जो जमुना दिल्ली में है वो मथुरा में भी है, वो आगरा में भी है, तो वहाँ भी तो यमुना में कहते हैं ऐसे झाग नहीं बनता क्या? नहीं, अभी मैं आगरा से घूम के आया हूँ 4 महीने पहले। वहाँ भी काला नाली जैसा लगता है। ऐसा थोड़ी है कि जमुना यहाँ चेंज हुआ। तो यहाँ मतलब अगर कुल मिला के मैं बात करूँ तो 21 बीजेपी लग रही है, 21 आम आदमी पार्टी लग रही है। क्या 21? मतलब आगे थोड़ा मजबूती से कौन लग रहा है? देखिए, जो साइलेंट वोटर है ना, जो इधर उधर स्विंग होता है, जैसे सेंट्रल इलेक्शन में भी मोदी जी की तरफ स्विफ्ट हो जाता है और इधर स्टेट का थोड़ा मिजाज बदल हाँ, तो यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि कौन दिल्ली में सरकार बनाएगा। वो साइलेंट वाले ज़्यादा केजरीवाल के फेवर में है। हाँ, तो ये थी लक्ष्मीनगर की पांडव नगर इलाके में हम थे और यहाँ की जनता के मिली जुली राय। हालांकि ये 5 तारीख की काउंटिंग के बाद 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि इस विधानसभा से विधानसभा तक कौन पहुँचेगा और कौन लक्ष्मीनगर का प्रतिनिधित्व करेगा। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ उज्जवल मिश्रा, पांडव नगर।